अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो बच्चों हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे। 10 सवाल उसके कंप्लीट हो गए थे हमारे। अब नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या है हमारे पास। 2x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स का स्केयर प्लस वन अंडर रूट। तो डेरिवेटिव लेंगे हम। इसका क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है y के इक्वल 2x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस वन अंडर रूट। ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं दोनों फंक्शन। तो कौन सा फार्मूला, लास्ट वाला क्वेश्चन रूल, ठीक है, वो लगाएंगे हम। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या था, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो 6 वाला रूल, वो फार्मूला नंबर 6। ठीक है, वो अप्लाई करेंगे हम। क्या था वो, नीचे वाले का स्केयर एक्स स्केयर प्लस वन अंडर रूट का स्केयर, नीचे वाला ऊपर वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ऊपर क्या है जी, 2x माइनस वन, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। नीचे क्या है हमारे पास, एक्स स्केयर प्लस वन अंडर रूट। तो अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह समझा गई। क्वेश्चन रूल हमने लगाकर इसको सॉल्व कर देना है। तो ये बच्चों मैं तो कहता हूँ आप करें खुद। ठीक है, हो जाएगा, इजी है बिल्कुल। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 किया था हमने। ठीक है, इससे पहले जो था क्वेश्चन नंबर 10, तो रूल मैंने लगा दिया, ये आप यहाँ से ना फिर खुद ही करें। ठीक है, तो ये आपने खुद करना है क्वेश्चन नंबर 11। बाकी का अगर नहीं होगा तो बताना मुझे, तो मैं सोल्व कर दूंगा फिर आपको। ठीक है, तो ये यहाँ से आपने आगे खुद ही करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स। ठीक है, ए प्लस एक्स अंडर रूट। तो क्या करेंगे, लेट करेंगे वाई के इक्वल। तो डिफ्रेंशिएट इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स की होल पावर क्या है जी, 1/2। तो अब डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है जी, सारे फंक्शन की पावर क्या है, 1/2। तो पावर रूल पढ़ा था ना, वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू पावर रूल। पावर क्या था, पावर रूल हमारे पास, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, तो जिसकी पावर है उसको वैसे ही लिखेंगे, पावर में से एक माइनस फर्दर किसका डेरिवेटिव, एक्स का, यानी जिसकी पावर है। तो पावर किसकी है, इस सारे की। तो इस सारों को वैसे ही लिख लेंगे हम, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स। 1/2 में से माइनस करेंगे 1, तो माइनस 1/2। तो नेक्स्ट किसका डेरिवेटिव, इसका। अब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो जब डिवाइड हो तो कौन सा रूल, क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल हम लगाएंगे, क्या है जी वो, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला ऊपर वैसे ही। ठीक है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स क्या है जी, ऊपर ए माइनस एक्स, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे क्या है जी, ए प्लस एक्स। ठीक है, नीचे क्या है, ए प्लस एक्स। तो हमने कर लिया। अब ये दोनों की पावर अलग अलग लिख लेंगे। इस सारे की पावर है ना, ऊपर भी पावर हम -1/2। ठीक है, नीचे भी पावर नहीं, इसको ना उल्टा लें, ये प्लस में कर लेंगे हम। तो ये नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमने उल्टा ली, माइनस है इसको प्लस में किया कन्वर्ट, तो ये क्या हो जाएंगी, उल्ट जाएंगी रकमें, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम करेंगे क्या है जी, ए प्लस एक्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का 1, माइनस ए माइनस एक्स वैसे ही, कांस्टेंट का 0 और एक्स का 1, डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स का होल स्केयर। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से
आगे देखें क्या करेंगे जी, हम सॉल्व करेंगे इसको। आप सिंप्लीफाई, ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके सम माइनस जो भी करना हमने वो करेंगे। तो ये जी क्या है जी, 1/2 ए प्लस एक्स की पावर क्या है 1/2, दोनों की पावर अलग अलग लिख ली, ए माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, -1 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -a माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी, माइनस, जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैसे ही आ जाएगा a माइनस एक्स, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या हमारे पास a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट है जी 1/2, फिर वैसे ही आ जाएगा a प्लस एक्स की होल पावर क्या है 1/2। अब देखें ये a प्लस एक्स की पावर 1/2 इससे क्या हो रही है डिवाइड, तो ये दोनों सेम है, a प्लस एक्स ए प्लस एक्स, इसकी पावर क्या है जी 2, इसकी पावर है 1/2, तो इसको हम नीचे ले जाएंगे, इसकी पावर के साथ माइनस कर देंगे। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था ना, अगर x की पावर m हो और x की पावर n और ये डिवाइड हो रहे हो तो इसको हम ऊपर ले जाके माइनस कर लेंगे, यहाँ इसको नीचे लाएंगे तो माइनस होगा इसके साथ भी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं। तो हमने ये इस तरह पढ़ा था x की पावर m माइनस n। ठीक है, तो हम वही इस पर अप्लाई करेंगे जो मैं बता रहा था। तो जी ये 1 है, तो ये सारी रकम जो भी आएगी इससे 1 से मल्टीप्लाई होकर वैसे ही आ जाएगी। ये क्या माइनस है तो ये -2a आ जाएगा। ठीक है, 1 से डिवाइडेड बाय नीचे क्या है a माइनस एक्स की पावर 1/2, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके लिख लिया, a प्लस एक्स की पावर 2। अब ये प्लस एक्स की पावर क्या है 1/2, तो नीचे आगे माइनस होगी -1/2। ठीक है, समझ आ गई है। तो अब ये वाला 2 इससे कैंसिल, ऊपर क्या बच गया जी a डिवाइडेड बाय माइनस a माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, और ये आ जाएगा a प्लस एक्स की पावर 3/2। दिस इज द डेरिवेटिव dy बाय dx, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, समझ आ गई है, तो जल्दी से नोट करें, आगे फिर हम करें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 13 है ना वो आपने खुद करना है, ये सेम क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया था उसी की तरह है, और जैसे ये भी हमने किया फर्दर 1/2 होल पावर थी ना इसकी, तो फर्दर हमने जाके इसका डेरिवेटिव होल पावर में कर लेना, ये सेम इसी तरह ही है, 12 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने इसी तरह किया था, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। ठीक है, तो ये बच्चों ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी उसने पूछा हुआ है और लॉन्ग में भी पूछा हुआ है, दोनों में आया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो ये नहीं कहना कि जी ये लॉन्ग है छोड़ दें, शॉर्ट में आ ही नहीं सकता, शॉर्ट में दिया हुआ उसने, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और लॉन्ग में भी पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट। ठीक है, अब ये देखें ये क्वेश्चन सबसे अलग है, इसमें दो दो रकम अलजबरी फंक्शन जो है वो माइनस हो रहा है, ऊपर भी नीचे प्लस हो रहा है, ऐसे सेम ही है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे फिर डेरिवेटिव लेंगे। अगर ये अकेला होता था तो फिर हम इक्वेशन रूल लगा के हल कर लेते, लेकिन अब ये दो रकमें जमा हो रही हैं और ऊपर क्या हो रही हैं माइनस हो रही हैं, तो पहले इसको हल करेंगे हम। हल कैसे करेंगे, बाय रैशनलाइजिंग। ठीक है, रैशनलाइज हम इस तरह के फंक्शन को करते थे, तो ये करेंगे किसके इक्वल, लेट वाई के इक्वल, तो रैशनलाइज करेंगे इसको, तो वाई किसके बराबर क्या है जी हमारे पास 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। तो कैसे रैशनलाइज करेंगे, जो नीचे अब फ्रैक्शन में क्या प्लस हो रही है ना, सेम इसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, लेकिन साइन चेंज करके। तो क्या जी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 प्लस एक्स, प्लस है तो माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसी के साथ मल्टीप्लाई, साइन चेंज करके इसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड।
ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें, अब ये देखें ये भी सेम रकम है, दोनों माइनस ही हो रही हैं, तो ये दो दफ़ा आ गई हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो क्या कर लेंगे हम, इसको इस तरह लिख लेंगे, वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स का होल स्केयर। ठीक है, दो दफ़ा तो होल स्केयर में लिख लेंगे। अब ये देखा सेम यही रकम है दोनों, वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स का अंडर रूट। ठीक है, दरमियान में प्लस है, इसके दरमियान में माइनस, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो हमने फार्मूला पढ़ा था एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई अगर हो तो हम करते हैं एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, अब ये देखें एक्स की जगह क्या है वन प्लस एक्स अंडर रूट, वाई की जगह क्या है वन माइनस एक्स अंडर रूट। ठीक है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो इसमें क्या किया था उसने एक्स का स्केयर लिया है। तो इसमें चूंकि हमारे पास अब क्या है वन प्लस एक्स अंडर रूट, तो हम इसी का स्केयर लेंगे फिर। ठीक है, वन प्लस एक्स है तो वन प्लस एक्स अंडर रूट का स्केयर ले लिया हमने। ठीक है, सेम इसी तरह एक्स था, एक्स का स्केयर लिया हुआ है, तो ये एक्स की जगह वन प्लस एक्स अंडर रूट, तो वन प्लस एक्स अंडर रूट का स्केयर माइनस वाई का स्केयर, तो वाई की जगह क्या है अंडर रूट वन माइनस एक्स का होल स्केयर। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इसका स्केयर है। ठीक है, और ये इसका अलग से स्केयर है। ठीक है, ऊपर नहीं कटेंगे, ऊपर बच्चे भी डायरेक्ट ही काट देते हैं, ये से कट गया ये से कट गया, क्वेश्चन गलत हो जाता फिर ये। तो ये इस तरह नहीं कटेंगे, अगर अलग अलग के ऊपर होगा तो फिर हम काट सकते हैं। अब ये सारे दोनों के ऊपर है तो इधर भी फार्मूला लगेगा, कौन सा ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला जो कि हमने पढ़ा था। क्या था जी वो, ए माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर जमा बी का स्केयर माइनस टू ए बी। ठीक है, वही इस पर अप्लाई कर देंगे ऊपर। तो क्या है जी हमारे पास इज इक्वल टू वन प्लस एक्स, ए की जगह क्या है वन प्लस एक्स अंडर रूट, तो वन प्लस एक्स अंडर रूट का स्केयर प्लस प्लस लिख लिया बी का स्केयर, बी की जगह क्या है वन माइनस एक्स अंडर रूट का स्केयर। अब कटेंगे ये दोनों अंडर रूट के साथ। ठीक है, माइनस टू ए बी वन माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय क्या बचा जी नीचे वन प्लस एक्स माइनस वन, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस एक्स, ये जी वन और ये माइनस का और ये प्लस का कट गए दोनों। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, अब गौर से देखें अंडर रूट स्क्वायर से कट गया तो वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू अंडर रूट सारे के ऊपर, तो ये दोनों मल्टीप्लाई फिर होंगे वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, तो ये ऊपर वाला फार्मूला इस पे अप्लाई कर देंगे, वन का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, वन माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास जी वन वन से कट गया एक्स प्लस एक्स टू एक्स, तो ये आया हमारे पास। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, गौर से देख लें, इसको ऊपर से मिटाने लगा हूँ मैं। ठीक है, ये फार्मूले भी माइंड में बिठाइएगा, याद होने चाहिए आपको अच्छी तरह। देखें ये बार बार यूज़ हो रहे हैं, पहले भी मैंने लिखा था, तो इनको उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने याद कर लिए होंगे। अब ये प्लस का एक्स है और ये माइनस का, कट के वन प्लस वन क्या होता है जी टू। ठीक है, वन प्लस वन टू माइनस टू अंडर रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या नीचे टू एक्स। तो मजीद आगे इन दोनों से क्या दो टर्म्स हैं, टू माइनस हो रहा है टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के साथ। ठीक है, तो ये दो टर्म्स है, दोनों में क्या कॉमन है जी ये टू, तो ये टू कॉमन ले लेंगे हम, क्या बचेगा अंदर वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एक्स, ये टू टू से कैंसिल, तो क्या अब आया हमारे पास लास्ट में नीचे इज इक्वल टू वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। ले जी ये अब आपने खुद करना है, सिंप्लीफाई मैंने कर दिया है, वाई किसके इक्वल आया वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, डिवाइड वाला रूल। तो क्वेश्चन रूल क्या है जी, वो डिफरेंशिएट कर ही देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव लेंगे, क्या है जी डेरिवेटिव वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू
नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वैसे ही, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव हम ले लेंगे डी बाई डी एक्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, ऊपर क्या था जी अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे क्या है जी एक्स। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल टू एक्स वैसे ही, किसका डेरिवेटिव पहले, कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का क्या आएगा जी 0 माइनस, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है अंडर रूट, इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव साम रूल पर लगाया, 1 का डेरिवेटिव दूसरे, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का 0 हो गया, अब यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा जी -1/2, 1/2 था, 1/2 में से एक माइनस करेंगे तो -1/2 बचेगा। तो फर्दर किसका डेरिवेटिव हमने लेना है, जिसकी पावर है, पावर किसकी है जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, तो मैं ये डेरिवेटिव ही लेने लगा हूँ। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा जी 0, और एक्स स्क्वायर है तो इधर भी पावर रूल लगेगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x। तो ये इस तरह, गौर से देखना बच्चों, ये माइनस ऊपर वाला वैसे ही 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और एक्स का डेरिवेटिव जी 1 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास एक्स का स्क्वायर। फिर से सुन लें यहाँ से, सम रूल लगा पहले तो, ठीक है, दो टर्म माइनस हो रही हैं, तो पहले का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है 0 माइनस सारे की पावर क्या है 1/2, तो पावर पहले, पावर में से एक माइनस, फर्दर किसका डेरिवेटिव, जिसकी पावर है, तो पावर इसकी थी, इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, तो सेम सम रूल फिर इसमें लगेगा, पहले का डेरिवेटिव माइनस दूसरे का डेरिवेटिव। पहला क्या है जी हमारे पास कांस्टेंट 1 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है -2x, सॉरी 2x, माइनस आती है उसके, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो पावर रूल लगेगा इधर भी, तो पावर पहले 2 पहले आ गया, पावर में से एक माइनस 2 में से एक गया तो एक बच गया, एक्स वैसे ही, फर्दर एक्स का डेरिवेटिव भी लेना है, वो चूंकि 1 आता है तो इसलिए हमने लिखा नहीं है, ठीक है, समझ आ गई है इसकी। तो आगे चलें, तो ये अच्छे से नोट कर लें आप। तो ये किसके इक्वल आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, अब x नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -x/2, ठीक है, यहाँ डिवाइडेड बाय, माइनस में नीचे आके प्लस में हो जाएगी, तो ये क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, x ऊपर क्या, ये सारी नीचे आ जाएगी, ऊपर 1 बचेगा, तो x 1 से मल्टीप्लाई होकर x ही आ जाएगा वैसे ही, ठीक है, समझ आइए स्टेप की। इसको हमने पहले किया इससे मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, तो इसको फिर हमने मल्टीप्लाई करना है जी इस सारी टर्म के साथ, तो x को 1 से किया मल्टीप्लाई, x आ गया, ये पावर ऊपर माइनस में थी, नीचे आके प्लस में, नीचे ले आए प्लस में ले आए हम, ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या है जी, ये अब सारी रकम -2x, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 -2x क्या आएगा जी -2x ही, ठीक है, तो -2x, तो यहाँ पे ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई, समझ आ गई इसकी कैसे हल किया, ये आपने वैसे ही लिख लेना, -2x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ होकर 0 हो जाएगा, और -2 के साथ कुछ ना कुछ तो आएगा, तो वो हमने वैसे लिख लिया। आगे जी -1 माइनस अंडर रूट, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या जी एक्स का स्क्वायर। तो समझ आइए क्वेश्चन की। अब देखिएगा ये 2 से कटेगा, x इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, -1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये इस तरह सिंप्लीफाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये -1 ये माइनस और ये माइनस ये प्लस इस तरह आया, आगे रकम वैसे ही 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ गई, ठीक है।
आगे चलें, इसको मिटा दें। नहीं जी, मिटा दिया। अब इन दोनों टर्म्स है, ठीक है, एक हमारे पास ये है सारी टर्म और एक ये है, दोनों क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। तो अब इन दोनों के दरमियान एलसीएम हम ले लेंगे। क्या है जी, एक्स का स्क्वायर माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस है जी आगे ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, नीचे वैसे एक्स का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट मजीद हम क्या करेंगे जी, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। ये माइनस का ये प्लस का कट गया तो क्या आया जी हमारे पास, ये 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। तो ये जी हमारे पास डेरिवेटिव आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। कोई मुश्किल नहीं है, बस सबसे पहले सिंप्लीफाई जो करना है ना हमने इसको वो समझ में आना चाहिए। क्या किया था हमने, सबसे पहले रैशनलाइज करके डेरिवेटिव ले लिया इजी, ठीक है। तो डेरिवेटिव में कंफ्यूज नहीं होना, नीचे जो जहाँ से हमने डेरिवेटिव लिया, ठीक है। अच्छे से गौर से देख लेना, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा उसने, शॉर्ट में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जी, उसी बल मैं बता देता हूँ क्या करना है, बाकी आपने खुद ही करना है इसको, बहुत आसान है। इस तरह का क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 12 भी किया हुआ है, ठीक है। क्या है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, वाई के को लेट करना है किसके बराबर, एक्स इंटू ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स अंडर रूट, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसकी भी पावर अंडर रूट, इसकी भी पावर अंडर रूट, तो इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स अंडर रूट सारे की पावर, ठीक है। ये एक्स इस सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तरतीब लगा के लिख लेंगे हम इसको, तो क्या आ जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम डेरिवेटिव लेंगे, तो बताएं कौन बताएगा, वीडियो को यहीं पे रोक के कमेंट में बताएं आप कि जी सर ये रूल लगेगा। चलें मैं बताता हूँ। अब ये भी अलजबरिक फंक्शन, ये भी सारी रकम अलजबरिक फंक्शन, दोनों क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल, इसको पहला रखेंगे, इसको दूसरा। तो प्रोडक्ट रूल अब आपने खुद करना है, ये डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या है जी हमारे पास, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आपने लिया हुआ, ऊपर बस माइनस था नीचे प्लस था, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक, तो ये सेम आपने उसकी तरह करना है। इसका जब डेरिवेटिव लेना है तो इसका पावर रूल लगेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर आपने खुद करना है, ये करके देखना, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है ये। प्लस दूसरा वैसे ही ये वाला एक्स का डेरिवेटिव वो क्या होता है 1, तो ये आपने खुद सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्या है जी वो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही। वाई किसके बराबर है जी, एक्स अंडर रूट माइनस 1 ओवर एक्स अंडर रूट, ठीक है। कह रहा जी शो करते हैं, शो डैट 2x डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स। ये जो है ना हमने शो करना है, ये साबित करना है हमने, ठीक है। क्या करना जी, ये आंसर ये है जी, ये लेके आना है। तो इसी को देखते हुए हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है जी, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ये डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव कहता है जी ले लो।
तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स इसमें जो लिखा हुआ है वो हम मालूम कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव से पहले सिंप्लीफाई, वाई किसके बराबर है जी, एक्स की पावर 1/2 के, माइनस ये एक्स की पावर ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। एक्स की पावर 1/2 है तो पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। ठीक है, करते आए हैं हम, तो इसलिए मैं डेरिवेटिव ही ले रहा हूँ। पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, तो -1/2। फर्दर एक्स का डेरिवेटिव 1, वो नहीं मैं लिख रहा क्योंकि मल्टीप्लाई करके वैसे ही आ जाना है। माइनस ये है तो इसकी पावर क्या, -1/2। क्या आएगी ये, पहले, तो जब पहले आ जाएगी तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। वैसे ही एक्स की पावर -1/2 से एक क्या करेंगे, माइनस, तो ये आ जाएगा -3/2। कैसे, ये देखिए, -1/2 -1, तो -1 -2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा जी -3/2। ठीक है, -1 -2 -3। ठीक है, तो ये इस तरह हमने लिया। तो ये डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया जी। क्या था डेरिवेटिव, कह रहा था जी कि पहले डेरिवेटिव निकाल लें, डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। क्या आया, 1/2 एक्स की पावर -1/2 प्लस 1/2 एक्स की पावर -3/2। तो इसमें से 1/2 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लें। 1/2 कॉमन ले लिया, एक्स की पावर क्या आई, -1/2 प्लस एक्स की पावर -3/2। ओके, अब क्या कह रहा है जी, ये 2x को इसके dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है जी, dy बाई डी एक्स के साथ 2x को कहता है मल्टीप्लाई कर दें। तो हम दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ 2x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर करेंगे dy बाई डी एक्स के साथ 2x, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई, 2x मल्टीप्लाई 1/2, एक्स की पावर क्या है जी, -1/2 प्लस एक्स की पावर -3/2। ओके, अब ये आ जाएगा 2, इससे कैंसिल, और x को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये x इससे मल्टीप्लाई, ये x इससे मल्टीप्लाई, तो जी मल्टीप्लाई करें, x को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर -1/2 के साथ, और प्लस x की पावर -3/2 के साथ। ठीक है, तो हमने फार्मूला पढ़ा था, बेस सेम हो पावर ऐड हो जाएंगी। तो इसकी बेस क्या है, 1, ये -1/2 प्लस 1 -3/2, ये आ जाएगा जी 1/2, और ये क्या आ जाएगा जी -1/2। एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, और ये देखें, इसको एलसीएम ले लें, उसको भी एलसीएम लेके कर सकते हैं। तो 2 - 3 डिवाइडेड बाई 2 -1/2। क्लियर, तो ये इस तरह आपने करना है। चलें जी आगे, ये क्या आया हमारे पास, देखते हैं अभी, ये मैं उठाने लगूँ मैं। ठीक है, ये हमारे पास आया था 2x dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखें जी, इसमें क्या कर रहा है, y को प्लस कर रहा है, तो y को हम भी इसमें प्लस कर देंगे। तो क्या है हमारे पास, ठीक है, 2x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू, एक्स की पावर क्या है 1/2 प्लस एक्स की पावर क्या, -1/2। अब y को क्या कर रहा है, y किसके इक्वल था हमारे पास, क्वेश्चन में देखेंगे हम। क्वेश्चन मिटा दिया मैंने, लेकिन आपने देखना है, क्वेश्चन में हमारे पास y बराबर है एक्स की पावर 1/2 और क्या है जी, माइनस एक्स की पावर -1/2। हमने सिंप्लीफाई किया था ना, फिर लिख लेता हूँ, एक्स की पावर 1/2 कर लिया था, माइनस उसका ऊपर ला के -1/2 कर लिया था, तो ये उसने एक्स के इक्वल दिया हुआ है, वाई के इक्वल। तो वाई इधर जमा किया, इधर वाई भी जमा, वाई किसके बराबर है, इसके,
उसको भी जमा कर दिया। अब ये देखें, ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल, क्या बचा, एक ये और एक ये, दोनों सेम है। तो 2x की पावर 1/2, जिसको हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं। तो यही हमने शो करना था, 2x dy/dx प्लस y किसके बराबर, 2√x के। ठीक है, तो उसको अंडर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये प्रूव हुआ, हेंस प्रूव। तो ये आपने करना है। आगे लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी दफा आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17। एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। कह रहा है इफ y इज इक्वल टू x की 4 प्लस 2x का स्केयर प्लस 2, अगर y हमारे पास इसके बराबर हो तो साबित करें। प्रूव कर दें dy/dx इसका किसके बराबर आएगा जी, 4x अंडर रूट y माइनस 1 के, 4x अंडर रूट y माइनस 1 के, 4x अंडर रूट y माइनस 1 के। अब ये इसी को देखते हुए इसको हम हल कर लेंगे। सबसे पहले dy/dx है, तो इसका dy/dx कहता ले लें जी, तो ले लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx। तो ये सम रूल, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का और तीसरे का। तो पहले का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक माइनस तो 3, 4 में से एक गया 3, फर्दर x का आ जाएगा 1 प्लस 2 बाहरी x स्केयर का डेरिवेटिव। तो x स्केयर पावर पहले पावर में से एक माइनस फर्दर x का डेरिवेटिव 1, तो 2 में से एक गया 1 प्लस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था हमने, 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4x की पावर 3 प्लस 4x। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, dy/dx। नेक्स्ट क्या कॉमन आ रहा है, 4x, तो 4x कॉमन ले लिया हमने। अंदर क्या बचेगा, x की पावर 2 प्लस 1, ये आ गया जी dy/dx। तो इसका नाम आपने रख लेना 1। ये क्वेश्चन आ गई जी हमारे पास 1। dy/dx निकालना था, वो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट अब क्या जी, 4x अंडर रूट y माइनस 1। ठीक है, अब ना तो हमारे 4x तो है, लेकिन सबसे पहले क्या है जी हमारे पास y है, वो ये है, उसमें से y को क्या कर रहा है, वो माइनस कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम इसको ले लेंगे क्वेश्चन को ही। ठीक है, इसका नाम रख लें आप 1 आसानी के लिए, और इसका नाम रख लें क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम 1 से हमने क्या किया जी, y को लिया माइनस कर दिया 1, वो लिखा हुआ है। इसके किसके इक्वल, x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। यहाँ y से किया ना -1, तो यहाँ से भी होगा। तो 2 में से एक गया, क्या बचेगा, x की 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1। तो y माइनस 1 किसके इक्वल आया, x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 के। ठीक है, अब जी क्या यहाँ पे अगर देखें हम, y माइनस 1 x की 2 को, x की 4 को हम x की 2 की 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी 1, तो प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 ही आएगा तो लिख सकते हैं। फार्मूले के मुताबिक 2 a क्या है जी x स्क्वायर और b क्या 1, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया हमने। ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। तो अब देखा जाए हमारे पास फार्मूला है ये a जमा b का होल स्क्वायर। ठीक है, वो क्या है जी, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab। तो यहाँ पे क्या है, a का स्क्वायर, a क्या है x का स्क्वायर, x एक जगह क्या लिखा हुआ, सिंपल x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लिया हमने, y माइनस 1। समझ आई इसकी, स्क्वायर ओपन था उसको क्लोज कर लिया हमने। अब इस स्क्वायर को हमने खत्म करना है, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। तो y माइनस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
तो ये कैंसिल, तो क्या आ गया जी हमारे पास y माइनस वन अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन। ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वन। अब जो इसको है ना, इसको हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, देख के बताओ। ये एक्स स्क्र प्लस वन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एक्स स्क्र प्लस वन की जगह क्या रख देंगे, वाई माइनस वन अंडर रूट। तो यहाँ से ये मैं मिटाने लगा हूँ। आपने क्या करना है जी, ये लिख के इसके नीचे ये वाला स्टेप करना है जो यहाँ करने लगा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्र प्लस वन किसके बराबर है, वाई माइनस वन के अंडर रूट। यही हमने प्रूफ करना है, तो बस साबित हुआ। डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, 4x अंडर रूट वाई माइनस वन के। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4। वो भी सेम, पेपर में उसने सिर्फ यही पूछना है डेरिवेटिव निकालने, या कहेगा डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें। तो 2.3 भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो बाय चेन रूल से भी, इससे आगे एक नया रूल आ रहा है चेन रूल, वो भी हम सीखेंगे उसके जरिए कैसे हम क्वेश्चन हल करते हैं। अदरवाइज वो कहे कि सिर्फ डेरिवेटिव निकाले क्वेश्चन नंबर 1 का खास तौर पे, तो हमने इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं उसको, फिर चेन रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो देखेंगे जब करेंगे हम, इंशाल्लाह कल करेंगे अब एक्सरसाइज 2.4। तो ये 2.3 कंप्लीट हुई, इसको आपने अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करनी है, फ्री माइंड में बैठेंगे तो ये आपने करनी है।